दोस्तों, जीवन में हम सभी अच्छाई चाहते हैं, अपने अंदर भी और दूसरों के लिए भी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कभी कभी बहुत ज्यादा अच्छा होना ही हमारे दुखों की जड़ बन जाता है? आज की यह कहानी इसी गहरी सच्चाई को उजागर करती है। तो चलिए, आराम से बैठिए और सुनिए अति उदार हृदय की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। बहुत समय पहले पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में शिवपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। उम्र लगभग 38 साल। स्वभाव से विनम्र, शांत, सरल और इतना उदार कि गांव में कोई भी उसे शिवदा कहकर पुकारता था। शिवपाल का मानना था कि दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। उसकी पत्नी लक्ष्मी और 2 बच्चे निशा और भीम उससे बेहद प्यार करते थे। लक्ष्मी अक्सर कहती, शिव, अच्छा बनो, पर इतना भी नहीं कि लोग तुम्हें इस्तेमाल कर लें। लेकिन शिवपाल हमेशा मुस्कुरा देता, अच्छाई बांटने से कभी कम नहीं होती। लक्ष्मी एक ऐसा व्यक्ति जिस पर गांव की सारी उम्मीदें टिकी थीं। गांव में जब भी कोई समस्या आती, किसी की बीमारी हो, किसी की फसल खराब हो जाए, किसी की गाय खो जाए, सबसे पहले लोग शिवदा के घर पहुंचते। और शिवपाल हर बार बिना सोचे, बिना रुके, बिना मना किए हर किसी की मदद करता। लक्ष्मी को चिंता होती। वह बोलती, शिव, हम भी तो परिवार हैं, कभी कभी ना भी कहना सीखो। पर शिवपाल अपनी पुरानी आदत नहीं छोड़ पाया। एक दिन अचानक भयंकर तूफान आया। गांव की कई झोपड़ियां उड़ गईं, खेतों में पानी भर गया और बहुत से लोग मुश्किल में आ गए। स्वाभाविक था, सबकी नजरें फिर शिवदा पर टिकी थीं। एक एक कर लोग उसके पास आए। शिवदा, मेरे घर में पानी भर गया। शिवदा, मेरी गाय बाहर फंस गई है। शिवदा, मुझे जरूरत है खाने की। और शिवदा सबकी मदद करने लगा। कपड़े फटे, हाथ छिल गए, पैसे खत्म हो गए, लेकिन वह रुका नहीं। लक्ष्मी लगातार कहती रही, अपने भी हाथ जोड़ दो शिव, हम भी अकेले पड़ रहे हैं। पर उसने नहीं सुना। जब शिवदा थककर अपने घर लौटा, उसने देखा कि उसकी अपनी छत का आधा हिस्सा उड़ चुका है। लक्ष्मी और बच्चे बाहर बैठकर रो रहे थे। लक्ष्मी बोली, दूसरों की छतें बचा ली, अपनी नहीं बचा पाए। शिवपाल चुप हो गया। उस रात उनके पास खाना भी नहीं था, लेकिन गांव के लोग जिन्हें उसने मदद की थी, किसी ने भी उसे बुलाया तक नहीं। अगले ही दिन गांव के प्रमुख हरिराम शिवदा के पास आए और बोले, शिव, हमें फिर एक काम है। हमें गांव का पुराना कुआं ठीक करना है। तुम तो सबसे नेक इंसान हो, तुम ही कर दो। शिव ने थके स्वर में कहा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं बचे और घर भी टूटा है। हरिराम ने कहा, अरे, तुम न कहते कब हो, तुम भगवान का काम करते हो, चलो उठो। और जैसे जैसे लोगों ने उसे घेरा, उसे पहली बार महसूस हुआ उसकी अच्छाई को। अब लोग उसकी मजबूरी समझ रहे थे। उसी शाम गांव में एक वृद्ध साधु आए, स्वामी कायस्थानंद। उनकी बुद्धि और दिव्यता के लिए लोग उन्हें दूर दूर से जानते थे। उन्होंने शिवपाल को अकेला बैठा देखा, चेहरे पर उदासी, शरीर पर थकान और मन पर बोझ। स्वामी जी ने पूछा, क्यों रे पुत्र, इतना व्याकुल क्यों है? शिवपाल ने सारी बात बताई, किस तरह उसने हमेशा दूसरों के लिए खुद को मिटाया, कैसे लोग उसकी अच्छाई को उसकी कमजोरी समझ बैठे, कैसे अपना परिवार दुख में है और कैसे उसकी अच्छाई का बदला उसे अकेलापन मिला। स्वामी जी शांत होकर गहरी मुस्कान के साथ बोले, बेटा, निर्मल हृदय होना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग उसे फाड़ कर ले जाए। सीमा के बिना अच्छाई भी विनाश बन जाती है। स्वामी जी ने कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। राजा उदारदेव, जिसकी उदारता ने उसका राज्य खो दिया। राजा उदारदेव बहुत दयालु था। उसके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था। लेकिन उसकी एक समस्या थी। जब भी कोई व्यापारी आता, महाराज, मेरी नाव डूब गई, वह उसे खजाना दे देता। किसान आता, मेरी फसल बर्बाद हो गई, वह अपनी अनाजशाला खाली कर देता।
धीरे धीरे राज्य का खजाना खाली हो गया। जब संकट आया, राजा के पास अपने सैनिकों को देने के लिए भोजन भी नहीं था। और सबसे बड़ा दर्द यह हुआ, जिन लोगों ने सबसे ज्यादा उसकी मदद ली थी, वही संकट के समय उसकी सहायता करने से पीछे हट गए। राजा टूट गया, उदास हो गया। तभी एक ऋषि ने उससे कहा, दूसरों को देने से पहले अपने अस्तित्व को सुरक्षित करो। तुम्हारी शक्ति ही तुम्हारी उदारता का आधार है। राजा को समझ आ गया, अतिरिक्त दया भी मूर्खता है। दूसरी कहानी, नीम का पेड़ और लता। स्वामी जी बोले, अब एक और कथा सुनो। यह छोटी है पर अत्यंत गहरी। एक नीम का ऊंचा पेड़ था। उसके तने से एक कमजोर सी लता चिपककर बढ़ रही थी। लता बोली, तुम इतने बड़े हो, मुझे पूरी धूप दो, हवा दो, जगह दो। नीम ने खुशी खुशी धूप तक छोड़ दी, अपनी शाखाएं मोड़ ली ताकि लता बढ़ सके। कुछ साल बाद लता पेड़ पर इतनी फैल गई कि नीम के पत्तों तक सूरज नहीं पहुंच पाया। पेड़ कमजोर होने लगा। तभी एक दिन तेज हवा आई। लता तो बच गई, पर नीम का पेड़ गिर पड़ा। लता रोते हुए बोली, मैंने तुम्हें गिरा दिया। पेड़ ने अंतिम सांस में कहा, गलती तुम्हारी नहीं थी, मेरी थी। मैंने तुम्हें इतनी जगह दे दी कि अपने लिए जगह ही न बचा पाया। स्वामी जी ने शिवपाल से कहा, बेटा, तुम्हारी अच्छाई अच्छी है, पर सीमा के बिना वह तुम्हें खा जाएगी। अच्छाई तब तक पवित्र है जब तक वह आत्मसम्मान को नहीं खाती। दूसरों की मदद करो, पर अपने घर को भूखा रखकर नहीं। ना कहना सीखो, क्योंकि ना भी एक पवित्र शब्द है। शिवपाल की आंखें भर आईं। वह पहली बार समझा कि अच्छाई और मूर्खता में केवल एक रेखा का अंतर है, और वह रेखा है सीमा। अगले दिन उसने अपने परिवार को इकट्ठा किया और कहा, अब से हम पहले खुद को मजबूत बनाएंगे, फिर दूसरों की मदद करेंगे, और केवल वहां जहां वास्तव में जरूरत हो। लक्ष्मी ने राहत की सांस ली। बच्चे खुश हुए। फिर शिवपाल ने गांव के लोगों से कहा, अब मैं अकेला सबका बोझ नहीं उठाऊंगा। हम सब मिलकर एक सहयोग समूह बनाएंगे। लोग चौंक गए, क्योंकि उन्होंने पहली बार शिवदा को इतना दृढ़ देखा था। पर धीरे धीरे सब मान गए। शिवपाल ने प्रस्ताव रखा, हर घर हर महीने थोड़ा सा अन्न और पैसा कोष में डालेगा। जब किसी पर संकट आएगा, कोष से मदद होगी। इससे कोई एक इंसान बोझ नहीं उठाएगा, बल्कि गांव एक परिवार की तरह खड़ा होगा। लोगों को यह विचार पसंद आया। देखते ही देखते गांव में नया अनाज भंडार बना। घरों की मरम्मत एक साथ की गई। खेती में सबने मिलकर काम किया। किसी घर में भूख नहीं रही। गांव समृद्ध होने लगा। शिवपाल का परिवार खिल उठा। अब शिवपाल भी खुश था। उसके घर में धन नहीं, लेकिन संतुलन और सम्मान जरूर था। लक्ष्मी बोली, यही असली अच्छाई है शिव, जहां दूसरों की भलाई और अपनी भलाई दोनों साथ चलें। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आज पहली बार महसूस हुआ कि अच्छाई तभी फलीभूत होती है जब हम खुद भी स्वस्थ और खुश हों। कुछ दिनों बाद स्वामी कायस्थानंद गांव से जाने लगे। गांव के लोग उन्हें धन्यवाद करने आए। शिवपाल आगे बढ़ा और कहा, स्वामी जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपने मुझे अच्छाई का असली अर्थ बताया। स्वामी जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखना बेटा, अच्छाई का अर्थ खुद को मिटा देना नहीं, बल्कि खुद को मजबूत बनाकर दूसरों को रोशन करना है। संतुलन ही सच्ची भलाई है। और वे धीरे धीरे दूर होते गए। कहानी की 5 गहरी सीखें। 1, सीमाओं के साथ अच्छाई ही सच्ची अच्छाई है। अत्यधिक दया, अत्यधिक त्याग खुद को खत्म कर देता है। 2, खुद को खाली करके किसी को भरना सीख नहीं, गलती है। 3, दूसरों की मदद करो, पर पहले खुद को सक्षम बनाओ। 4, ना कहना भी भलाई का एक रूप है, क्योंकि यह आपको कमजोर होने से बचाता है। 5, संतुलन ही धर्म है। स्वयं, परिवार और समाज तीनों को समान महत्व दें। दोस्तों, शिवपाल की तरह हम भी अच्छा बन सकते हैं,
लेकिन जीवन में एक बात हमेशा याद रखें, खुद को जलाकर किसी को रोशनी देना तभी उचित है जब आपके पास खुद को उजाला देने के लिए भी दीपक बचा हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं।